अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक 16.11 थ्री फेज एसी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर के अंदर एसी जनरेटर को पढ़ते हुए हमने ये पढ़ा था कि एसी जनरेटर की वर्किंग के दौरान एक कॉइल होती है जो कि परमानेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर मूव करती है, तो कॉइल की मोशन की वजह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो इक्वेशन थी वो थी V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल। और इस कॉइल के एंड पे दो स्लिप रिंग्स लगे हुए थे जो कि कॉइल के साथ रोटेट करते थे, और स्लिप रिंग के साथ कार्बन ब्रशेस थे जो कि एक्सटर्नल सर्किट का कनेक्शन कॉइल के साथ करवाने के लिए यूज़ किए गए थे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट जो एसी जनरेटर के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरह एसी जनरेटर के अंदर एक कॉइल की रोटेशन की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज जो है वो V नॉट साइन ओमेगा टी के मुताबिक फाइंड की जा सकती है। तो हमने ये भी चैप्टर के अंदर पढ़ा कि जिन इक्वेशन के अंदर साइन थीटा इन्वॉल्व होगा उनका ग्राफ हमेशा साइनोसाइडल ग्राफ बनेगा। तो वोल्टेज और टाइम का जब ग्राफ हमने ड्रा करवाया तो वो साइन कर्व की फॉर्म के अंदर आया। तो इसके अंदर सिर्फ एक कॉइल इस्तेमाल हो रही थी, तो इसको हम सिंगल फेज एसी सप्लाई भी कह सकते हैं। जबकि हमारा आज का टॉपिक है थ्री फेज एसी सप्लाई। तो थ्री फेज एसी सप्लाई के अंदर एक कॉइल की बजाय तीन कॉइल इस्तेमाल हो रही होती हैं जो कि रोटेट कर रही होती हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करवाया जा रहा होता है सो डैट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस डैट इज पासिंग थ्रू दीज कॉइल चेंज हो, और चेंज होने की वजह से फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हो। तो तीन कॉइल्स हैं, तो तीनों कॉइल में जब फ्लक्स की चेंजिंग आएगी ये और ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो तीनों कॉइल के अंदर पैदा होने वाला जो ईएमएफ है उसकी इक्वेशन ये लिख दी। V1 इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, V2 इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, V3 इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है जिसके अंदर एक ये कॉइल है, उनके एंड्स दिखाए गए हैं, एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है। ये तीनों कॉइल्स क्योंकि सर्कल के अंदर इक्वल एंगल पे पड़ी हुई हैं, सर्कल का टोटल एंगल 360 होता है, तो तीन कॉइल हैं, जब हम 360 को 3 के साथ डिवाइड करवाते हैं तो 120 आएगा। तो इट्स मीन कि हर कॉइल दूसरी कॉइल के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो जब फर्स्ट कॉइल अगर 0 डिग्री पे है तो सेकंड कॉइल 120 डिग्री पे होगी, थर्ड कॉइल का उससे फर्दर 120 का एंगल होगा, तो इसका मतलब है वो 240 के ऊपर पड़ी होगी, मतलब उसका एंगल 240 होगा एट दैट टाइम व्हेन द एंगल ऑफ फर्स्ट कॉइल इज 0 डिग्री। तो जितना एंगल फर्स्ट कॉइल का बढ़ेगा उतना ही एंगल सेकंड कॉइल का बढ़ जाएगा, उतना ही एंगल थर्ड कॉइल का बढ़ जाएगा, लेकिन उनके दरमियान हमेशा जो डिफरेंस होगा फेज़ का या एंगल का वो हमेशा 120 के इक्वल रहेगा। ये डिफरेंट एंगल हैं, जैसे जैसे हम फर्स्ट कॉइल के एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे सेकंड कॉइल की भी एंगल इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीमेंट जितना फर्स्ट कॉइल में होगा उतना ही सेकंड कॉइल में, सो डैट द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कॉइल ऑलवेज रिमेन 120 डिग्री। तो अगर हम इस कंडीशन को लेके एक वेक्टर ड्रा करवाएं या एक साइनोसाइडल ड्रा करवाएं, तो फर्स्ट कॉइल का एंगल 0 डिग्री, तो फर्स्ट कॉइल जब इस फॉर्म के अंदर होगी या इस पोजीशन के ऊपर होगी एट दैट टाइम सेकंड कॉइल का एंगल 120 डिग्री होगा। तो ये ब्लू लाइन 120 डिग्री के से शुरू होके फर्दर आगे ट्रैवल कर रही है। एट द सेम टाइम थर्ड कॉइल 240 डिग्री से ऑनवर्ड ऐसे मूव कर रही होगी। तो मतलब जैसे जैसे एंगल चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे उनका जो वेव फॉर्म है वो भी चेंज होता जाएगा।
अब बेसिकली यहाँ पे 3 कॉइल्स इस्तेमाल हुई हैं। 3 कॉइल, अगर एक कॉइल के अंदर 2 स्लिप रिंग हों तो 3 कॉइल्स के अंदर 6 स्लिप रिंग्स होंगे। लेकिन इन 6 जो एंड होंगे कॉइल के, उनको हम इस तरह आपस में ज्वाइन करते हैं कि इन तीनों कॉइल का एक पॉइंट कॉमन आ जाता है। तो अगर तीनों का एक पॉइंट कॉमन आ गया तो बाकी 3 कॉइल्स के तो टोटल जो टर्मिनल्स होंगे इन कॉइल्स के वो 4 हो जाएंगे, और वो पॉइंट इन कॉइल्स का कॉमन होता है उसको ग्राउंडेड कर दिया जाता है, जबकि बाकी 3 वायर जो हैं वो लाइव वायर कहलाएंगे। तो ये जितनी भी ग्रीन लाइन आपको शो हो रही हैं ये तीनों लाइव वायर हैं, जबकि जो ब्लैक लाइन है ये अर्थ लाइन है। इसको अर्थ कर दिया जाए, इसको ग्राउंडेड लाइन भी बोला जाता है। तो हर दो लाइव वायर के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो 400 वोल्ट के करीब होता है, जबकि किसी भी लाइव वायर और ग्राउंड वायर के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो हमेशा 230 वोल्ट के इक्वल आएगा। तो अगर किसी जगह पे आपको 230 वोल्ट चाहिए होता है तो वहाँ पे हम कनेक्शंस को लाइव वायर और ग्राउंड वायर के दरमियान कनेक्ट करवा देते हैं। लेकिन सम स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर, जैसा कि बड़ी बड़ी मशीन जो होती हैं उनको 400 वोल्ट रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ पे अगर हमने 400 वोल्ट रिक्वायर्ड है, तो जहाँ पे हमें बड़ी मशीन्स को चलाने के लिए 400 वोल्ट के करीब पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर होगा, वहाँ पे हम उन मशीन्स की जो वायर्स होती हैं उनको या उनके कनेक्शंस को दोनों लाइव वायर के दरमियान में कनेक्ट कर देते हैं। 3 फेज़ एसी सप्लाई ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है इंडस्ट्री वगैरह के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिनको अपनी रनिंग के लिए स्मूथ करंट रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हम उन मशीन्स को सिंगल फेज़ से करंट सप्लाई करें तो सिंगल फेज़ के अंदर करंट ज़ीरो से मैक्सिमम से अगेन ज़ीरो पे जा रहा होता है। तो इस तरह करंट की वेरिएशन के दौरान जो है, जब करंट ज़ीरो पे होता है तब करंट मशीन की रनिंग डिफरेंट होगी, और जब करंट मैक्सिमम होगा वहाँ पे मशीन की रनिंग डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से मशीन के जो वर्किंग है या उसकी जो एफिशिएंसी है उसके अंदर फ़र्क आ सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए उनको 3 फेज़ सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कोई एक फेज़ 0 डिग्री पे होता है उस टाइम मशीन को कोई दूसरा फेज़ जो होता है जो 0 डिग्री पे नहीं होगा बल्कि हाई वोल्टेज पे होगा, वो उसको करंट प्रोवाइड कर रहा होगा। इसी तरह जब दूसरी कॉइल या दूसरा फेज़ जो है वो अगर 0 डिग्री पे आएगा तो तीसरा फेज़ जो है वो उसको करंट प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। इस तरीके से मशीन को प्रोवाइड होने वाला जो करंट होता है वो स्मूथ होता है, और मशीन जो है विदाउट जो किसी किस्म की वेरिएशन के बगैर जो होती है अपनी वर्किंग को स्मूथ तरीके के साथ कंटिन्यू रख सकती है। तो ये ज़्यादातर उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हैवी मशीनरी इस्तेमाल हो रही होती है। जबकि आजकल कुछ बड़े जो घर हैं उनके अंदर भी 3 फेज़ मीटर या 3 फेज़ सप्लाई इस्तेमाल की जा रही है, ताकि घर के पूरा लोड जो है उसको डिफरेंट जो पोर्शंस हैं उनको डिवाइड किया जा सके डिफरेंट फेज़ के अंदर। तो 3 फेज़ एसी सप्लाई के एडवांटेज ये हैं कि आपका पूरा जो लोड होता है वो डिवाइड हो जाता है। लोड अगर डिवाइड ना हो सिंगल फेज़ के ऊपर, अगर आप ज़्यादा लोड को चलाना शुरू करें तो लोड या वोल्टेज जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर जब हम लोग एसी वगैरह चलाते हैं तो एसी का सर्किट कंप्लीट होने के बावजूद जो एसी होता है वो कूलिंग नहीं कर रहा होता, तो कहा जाता है कि एसी को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहे। वो इसी वजह से होता है, सिंगल फेज़ एसी सप्लाई होने की वजह से जो वोल्टेज होता है वो ड्रॉप हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे आप 3 फेज़ एसी सप्लाई इस्तेमाल करेंगे तो 3 फेज़ एसी सप्लाई में जो आपके घर का वोल्टेज होगा वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जिस वजह से आपके हर एप्लीकेंसेस को पहुँचने वाला जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अक्सर जगहों पे हमने देखा सिंगल फेज़ एसी सप्लाई में एसी वगैरह को चलाने के लिए स्टेबलाइज़र वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है।
स्टेबलाइज़र भी वोल्टेज की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, लेकिन इससे बचने के लिए या इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोड है वो ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से वहाँ पे सिंगल फेज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप से बचने के लिए 3 फेज़ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके वोल्टेज ड्रॉप ना हो सके। तो एक तो लोड डिवाइड हो जाता है, और दूसरा जो वोल्टेज ड्रॉप है, जैसा कि सिंगल फेज़ के अंदर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है, तो इससे बचने के लिए 3 फेज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड एडवांटेज ये है कि बहुत सारी मशीनें ऐसी होती हैं जिनको अपने ऑपरेशन के लिए 400 वोल्टेज रिक्वायर्ड होते हैं, तो वहाँ पे हम सिंगल फेज़ अगर इस्तेमाल करेंगे तो सिंगल फेज़ मैक्सिमम 230 या 220 वोल्टेज प्रोवाइड करता है। इट्स मीन के बाय यूजिंग सिंगल फेज़ वी कैन नॉट स्टार्ट द वर्किंग ऑफ दोज मशीन जो कि जिनको अपने ऑपरेशन के लिए 400 वोल्टेज रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 400 वोल्टेज अगर रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे फिर सिंगल फेज़ की बजाय हमें 3 फेज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वजह से बड़ी बड़ी मशीन जो होती हैं उनको 3 फेज़ सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, जैसा कि स्टील इंडस्ट्री के अंदर बड़ी फर्नेसेस वगैरह कुछ चलाने के लिए हमें फिर 3 फेज़ सप्लाई करनी पड़ती है, प्रोवाइड करना पड़ती है, ताकि फर्नेसेस की जो फंक्शन है वो स्मूथ हो सके और जो वोल्टेज ड्रॉप है उससे बचा जा सके, और ताकि मशीन की जो एफिशिएंसी है उसको भी इन्हांस करवाया जा सके। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, बुक से रीड कीजिए, कुछ पॉइंट अगर ना समझ आए तो उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। जज़ाकल्लाह।